So, hello everyone, I'm Vinay Pandey. So, let's start with the online platform of Sankalp Tutorials. So, in our last classes, हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट। हमने पार्टनरशिप के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखा था। वहां हमने जाना था पार्टनरशिप अकाउंट है क्या, हमें क्यों पार्टनरशिप अकाउंट की नीड पड़ी। हमने उसके बाद हमने जाना था पार्टनरशिप डीड के बारे में, कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं उन तीन के बारे में मैंने बताया था। हम आज उन्हीं तीनों अकाउंट्स को अब डिटेल में उनके बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट हमने पढ़ा था अकाउंट मेंटेन्ड इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हम कौन कौन से अकाउंट को मेंटेन करते हैं। सबसे पहले हमने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। जैसे पहले भी मैंने बताया है और आपने 11th में पढ़ा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम क्रिएट करते थे 11th में, हम जब फाइनल अकाउंट बनाते थे उसके अंदर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रिएट करते थे, जिससे हमें नेट प्रॉफिट का पता चलता था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी नेट प्रॉफिट होता था उस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और इसमें से जो भी हमारे रिलेटेड एक्सपेंसेस, जो पार्टनर्स को सैलरी दी जा रही है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है, अगर पार्टनर्स को किसी तरह की ड्राइंग पर इंटरेस्ट रिसीव किया जा रहा है, वो सारा कैलकुलेशन हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में जो भी पार्टनर्स का हम पर्सनल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, जिसमें पार्टनर्स को जो भी अमाउंट मिल रही है उन्हें हम क्रेडिट करते हैं, जो अमाउंट पार्टनर्स दे रहे हैं उसे हम डेबिट करते हैं। और नेक्स्ट होता है करंट अकाउंट। इन तीनों के बारे में भी हम एक एक करके जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट? इसे हम हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। इट्स कॉल्ड लाभ हानि नियोजन खाता। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं किस तरह का अकाउंट है, नेचर क्या है इसका अकाउंट। इस अकाउंट का नेचर है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये क्या है हमारा? ये नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट जिसे हम हिंदी में कहते हैं नाम मात्र का खाता। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट्स जिसमें सभी एक्सपेंसेस एंड लॉस को हम डेबिट करते हैं एंड सभी इनकम एंड गेन्स को, प्रॉफिट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहां भी सेम रूल एप्लीकेबल होगा। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिटेड। ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये हमारा एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन इज मींस, जैसे मैंने पहले बताया था कि जो भी नेट प्रॉफिट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसे हम यहां पर लाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। उसके बाद पार्टनर्स को जो भी चीजें दी जा रही है, सैलरी, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा चीजें, उनका रिकॉर्ड होगा। और देन उस अमाउंट्स को हम ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल में। जैसे जो पार्टनर्स को कैपिटल को मिलती है उसे पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, उन्हें क्रेडिट करते हैं। ये सारी एक चीज हमें जाननी है। क्लियर है? सो स्टार्ट करते हैं एक फॉर्मेट के साथ में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्या है? कुछ इमेजिनरी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में उसे समझाता हूं, किस तरह उसका कैलकुलेशन करते हैं, क्या इन चीज की जाती है। सो स्टार्ट करते हैं इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होता है हमारा? साइड होगा हमारा डेबिट साइड का पर्टिकुलर्स, अमाउंट
देन क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स, एंड देन अमाउंट। ओके, सो ये हमारा है एक सिंपल सा स्ट्रक्चर, किस तरह हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। इनके अंदर कौन कौन सी एंट्री की जाएगी हम उसके बारे में जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट आया था उसे हमें यहां ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हम उस नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। तो हमारी उसकी एंट्री होती है बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम मानते हैं हमें हुआ था 1,25,000 रुपए का। लेट करते हैं, कोई भी वैल्यू हो सकती है जो क्वेश्चन में होगा, हम यहां मानते हैं कि 1,25,000 रुपए मिले। नेक्स्ट, हम अगर कहते हैं कि पार्टनर्स के किसी स्पेसिफिक पार्टनर पे, ये हमारा था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का, जो प्रॉफिट एंड लॉस के बैलेंस ट्रांसफर किया, मतलब जो नेट प्रॉफिट हुआ था उसे हमने यहां ट्रांसफर किया है। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो क्या पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है? अगर पार्टनर्स को उनके कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। जैसे मैंने बताया कि ये हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, हमारे लिए इनकम था तो हमने क्रेडिट किया, लेकिन अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर रहे हैं तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, तो हम उसे डेबिट करेंगे। तो हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी की जो कैपिटल थी, हम मानते हैं ए की कैपिटल थी 50,000 और बी की कैपिटल थी 70,000। तो ए को 10% मिल रहा था इंटरेस्ट साल का, बी को भी 10% मिल रहा था, तो 50,000 का 10% हुआ 5,000, और 70,000 का हमारा 10% हुआ 7,000। ये टोटल 12,000 हम दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर। क्लियर है? इसके अलावा और क्या चीजें दी जाती हैं? इसके अलावा हम पार्टनर्स को, अगर कोई पार्टनर, मान लेते हैं ए और बी दो पार्टनर्स है, बी एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है, ए फर्म में 6 घंटे काम करता है, बी वहां पर 9 घंटे काम कर रहा, कुछ एडिशनल वर्क कर रहा, तो बदले में उसकी डिमांड है सैलरी की, तो ये भी फर्म के लिए क्या होगी, एक्सपेंसेस है, तो उसे भी हम डेबिट पे दिखाएंगे। तो हम दिखाएंगे टू सैलरी। ये किसकी सैलरी है? 20 की सैलरी है, तो हम इसे 20 सैलरी है ऐसे करके दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं बी को 5,000 रुपीज के हिसाब से सैलरी मिलती है पर ईयर, पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिल रही है साल की, तो हुआ 12 5 60,000। तो 60,000 रुपए बी को सैलरी मिल गई। ये वैल्यूज जो है ये मेरी खुद की इमेजिनरी है, इसलिए इस वैल्यूज पर ज्यादा ना जाए। नेक्स्ट, इसके बाद हमें जानते हैं और क्या चीजें दी जाती है। फर्म क्या करता है, कई बार फ्यूचर में किसी तरह का लॉस ना हो या फ्यूचर की सेफ्टी के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए कुछ अमाउंट को रिजर्व कर लेता है। तो वो रिजर्व भी फर्म रिजर्व कर रहा, तो वो इसी प्रॉफिट में से, इसी बैलेंस में से कर रहा है, तो उसे हम भी दिखाते हैं डेबिट साइड पर, टू रिजर्व। मान लिया मैंने 10,000 रुपए का रिजर्व किया। इसके अलावा अगर पार्टनर्स ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग क्या, अपने पर्सनल यूज के लिए अगर पार्टनर बिजनेस से पैसे निकालते हैं, फर्मों से पैसे निकालते हैं, तो उस अमाउंट को तो हम यहां नहीं दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। लेकिन अगर उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, किसी तरह का इंटरेस्ट पे किया जाता है, तो उस इंटरेस्ट को हम शो करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए वो क्या है, इनकम है। अगर पार्टनर्स इंटरेस्ट पे कर रहे हैं लोन पर, ड्राइंग पर इंटरेस्ट अगर वो दे रहे हैं, तो फर्म के लिए इनकम हुआ, तो इस इनकम को हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर। तो हम यहां दिखाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मानते ड्राइंग किया था पार्टनर ने 10,000 रुपए का, उसका 6% उन्हें पे करना पड़ा 600 रुपए।
तो ये हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा अगर किसी तरह का बोनस दिया जा रहा है पार्टनर को, किसी तरह का कमीशन कुछ एक्स्ट्रा हो रहा, तो इन सभी को हम शो करेंगे। अगर एक्सपेंसेस है तो डेबिट साइड पर, अगर कोई इनकम है तो उसे हम शो करेंगे क्रेडिट साइड पर। अब इनकी हम बैलेंसिंग करते हैं। तो देखते हैं, इधर बैलेंस हुआ 1,25,600, और इस साइड हम देखते हैं क्या है, 60,000 प्लस 10,000 70,000 एंड 12,000 82,000। अब इस 82,000 को हम टोटल में से माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा उसे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। लेट्स सी, 1,25,600 माइनस 82,000, 43,600। अब इसे हम बांटेंगे पार्टनर्स में, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ए एंड बी। अगर कोई गिवन रेशियो है, अगर कोई गिवन रेशियो है तो उस रेशियो में हम शेयर करेंगे प्रॉफिट, और अगर गिवन रेशियो नहीं है तो उसे हम इक्वली बांटेंगे। तो हमारा होगा 21,800, हम यहाँ इक्वल शेयर कर रहे हैं, 21,800 एंड 21,800, तो ये हमारा हुआ 43,600, और इस बैलेंस को हम टोटल कर देंगे 1,25,600। इस तरह हम प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। जो भी हमारा बैलेंस होगा उस बैलेंस को हम टोटल अमाउंट से माइनस करेंगे, और ये बैलेंस को हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके गिवन रेशियो में, जिस रेशियो में उन्होंने बताया है। और अगर कोई गिवन रेशियो नहीं है, पार्टनरशिप डेट में किसी रेशियो का जिक्र नहीं है, तो इक्वल अमाउंट पे शेयर किया जाएगा। आई होप यू समझ आया। ओके, सो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो नेक्स्ट अकाउंट हम मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप में। इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले लीजिए। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे अकाउंट हमें पढ़ना है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के लिए। उसके लिए हमें जानना है, दो चीजें जाननी जरूरी है। कैपिटल अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं कैपिटल की। हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है क्या, इसके बारे में हम बताते हैं। फिक्स्ड कैपिटल के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि वो कैपिटल जो पार्टनर्स ने बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लाया था फर्म में, और इसमें किसी तरह की, इस कैपिटल में किसी प्रॉफिट को, किसी सैलरी को, किसी चीज को ऐड नहीं किया जाएगा। ये जो हमारा फिक्स कैपिटल जो पार्टनर लेकर आया था, इसमें हम किसी भी एडिशनल चीजों को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ एडिशनल कैपिटल्स को ऐड करेंगे। उसके अलावा किसी प्रॉफिट को, किसी सैलरी को इसमें ऐड नहीं किया जाएगा। वो होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल वो होता है, इसमें हम फर्म में हो रहे जो पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया गया एप्रोप्रिएशन का, उसे हम ऐड करेंगे। इसमें हम पार्टनर्स को मिल रही सैलरी को ऐड करेंगे। यहाँ पर हम पार्टनर्स को अगर कोई बोनस दिया जा रहा है उसे भी ऐड करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर कोई भी अलग एंटिटीज ऐड नहीं होगी। नो अदर एंटिटीज विल बी एडेड यहाँ पर। ऑल द इनकम ऑफ पार्टनर्स विल बी एडेड। पार्टनर्स को जो भी इनकम मिल रही है वो ऐड किया जाएगा, और फिक्स्ड कैपिटल में कोई भी इनकम हमको ऐड नहीं करेंगे। तो ये हमारा था। अब इसी के अकाउंट हमारा अकॉर्डिंग हमारा बनता है सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और थर्ड हमें जानना है पार्टनर करेंट अकाउंट। तो जब अगर हमारा फर्म
फिक्स्ड है, पार्टनर्स का अगर कैपिटल वहां फिक्स्ड किया गया है, तब वहां हमें दो अकाउंट बनाने होते हैं। पहला बनता है हमारा कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है हमारा करंट अकाउंट। लेकिन अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएट है, तो हमारा यहाँ सिंपल हमें एक ही अकाउंट बनाना होगा, वो बनेगा हमारा कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, तब हमें दो अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। और अगर हमारा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, तब हम प्रिपेयर करेंगे कैपिटल अकाउंट को। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फ्लक्चुएटिंग के एग्जांपल से, फिर हम उसे बताएंगे आगे किस तरह करेंट अकाउंट में हमें प्रिपेयर करना है। ओके, सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक एग्जांपल फॉर्मेट बताने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। यह हमारा होगा डेट, पर्टिकुलर्स, अगर हमारे फर्म में मानते हैं दो पार्टनर्स हैं, तो दोनों पार्टनर्स का अमाउंट ए एंड बी, उनके अमाउंट्स का कॉलम। देन अगेन लेफ्ट साइड क्रेडिट साइड पर डेट, पर्टिकुलर्स, ए एंड बी। ये हमारा था फॉर्मेट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। इसमें हम क्या क्या चीजें शो करते हैं, तो सबसे पहले वो कैपिटल, वो बैलेंस जो पार्टनर्स बिजनेस स्टार्ट करते टाइम लेकर आए थे फर्म में। पार्टनर्स जो भी अमाउंट एज अ कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस किए थे, उन्हें हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड पर। तो हम ऑब्वियसली बिजनेस अगर स्टार्ट हम करते हैं 1 अप्रैल से, तो हमारा डेट होगा April 1। ईयर जो भी होता है, मान लेते हैं हम 2013 की बात कर रहे हैं, 2013 April 1। पार्टनर्स ने जो भी कैपिटल लाया था, मैं उसे दिखाएंगे यहाँ पर बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस को ब्रॉट डाउन किया गया, मानते हैं ए ने लाया था 3 लाख रुपीस और बी ने लाया था 5 लाख रुपीस। ओके, अब नेक्स्ट क्या हम करेंगे, पार्टनर्स को अभी तक एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने किया। एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे हमने क्या दिखाया था, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे हमने क्या किया, डेबिट वहां किया था। हमने अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिल रहा है, तो उसे हम डेबिट साइड पर दिखाए थे। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, तो डेबिट साइड पर दिखाए थे हम। ठीक है, और साथ साथ जो बैलेंस हमारे ट्रांसफर हुआ था, वो पार्टनर्स को डेबिट साइड दिखाए थे, क्योंकि वो फर्म के लिए लॉस था लेकिन पार्टनर्स के लिए इनकम थी। और ये सेम पैटर्न हमारा है, पार्टनर के लिए इनकम है, तो इनकम को हम कहा दिखाते हैं, क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। तो उन सभी चीजों को वन बाय वन हम यहां दिखाएंगे। तो सबसे पहले किसी पार्टनर को अगर सैलरी मिल रही है, डेट हम मानते हैं ईयर एंड का डेट March 31 बाई सैलरी। मैंने कहा सिर्फ बी को सैलरी मिली थी 60,000 रुपए, ए को कोई सैलरी नहीं मिली थी, तो बी के कॉलम में दिखाया 60,000 रुपए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है पार्टनर्स को अगर बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सोचते हैं 3 लाख अगर था, तो 30,000 रुपीज मिला इंटरेस्ट अगर इन्हें ए को, और 50,000 रुपीज मिला इंटरेस्ट बी को। ये हमने मान लिया कि 30,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ए को और बी को मिला 50,000। इसके अलावा और क्या जाएगा, जो प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस बचा था जिसे हमने ट्रांसफर किया था पार्टनर्स के अकाउंट में, उस बैलेंस को भी हम दिखाएंगे। तो हम दिखाएंगे बाई पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिखा हूं एप्रोप्रिएशन को। तो मानते हैं हमारा प्रॉफिट हुआ था 21,500
21,500। ये इमेजिनरी वैल्यू है, किसी क्वेश्चन की वैल्यू सॉल्यूशन का नहीं है, अपने से ली गई वैल्यू है, तो इसके लिए डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स को मैंने यहाँ दिखा दिया है। नेक्स्ट हमें जानना है क्या चीजें डेबिट की जाएंगी। तो सबसे पहले पार्टनर्स ने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विदड्रॉ किया था बिजनेस से, उसे हम बोलते हैं ड्रॉविंग्स। तो उस ड्रॉइंग को हम, पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस है, तो उन्हें हम दिखाएंगे डेबिट साइड पर। तो सबसे पहले दिखाएंगे हम बाई ड्रॉविंग्स। मानते हैं ए ने किया था 8,000 का, बी ने किया था 10,000 का ड्राइंग। अब ड्राइंग किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिला है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज भी करना होगा, पे भी करना होगा। तो ड्राइंग पर जो भी इंटरेस्ट होगा वो इन्हें पे करना होगा पार्टनर्स को। तो हम दिखाएंगे इसे बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मानते हैं 6% इन्हें अगर दिया गया है, तो 8,000 का 6% हुआ, और 10,000 का 6% हुआ 600 रुपए। ठीक है, ये होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब क्या करेंगे, अगेन दोनों साइड को, बैलेंसेस को निकालेंगे। तो इधर हुआ हमारा 3,30,000 एंड 21,500। तो 3,51,500, और इस साइड हमारा बैलेंस है 5,50,000, 60,000 मीन्स 1,10,000 एंड 21,000 मीन्स 1,31,500। तो 6,31,500। और इस साइड का हम टोटल देखेंगे 8,480 रुपीज, और बी का हमारा टोटल है 10,600 रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले ए के टोटल को देखते हैं। ए का आया था टोटल 3,51,500, 3,51,500। उनमें से ये टोटल, इस टोटल को 8,480 को 8,480 को माइनस करेंगे, तो हमारा आया 0,2,0,3,4,3। तो हम यहां लिखेंगे बाई बैलेंस सी डी, और हम दिखाएंगे 3,43,020। और इसी तरह से हम बी के टोटल को देखेंगे। बी का टोटल है 6,31,500, और इधर इसका टोटल है 10,600। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6,31,500, और ये हमारा 10,600। 6,20,900। और उसके बाद इन सभी को टोटल को हम बैलेंस करके इधर दिखा देंगे 3,51,600 एंड 6,31,500। तो कुछ इस तरह से हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। अगर ये फॉर्मेट समझ आ गया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो आगे हम जानते हैं करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट हम कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो हम जानते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट के बारे में। तो करंट अकाउंट बनाने के लिए हमने बताया था कि जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड होते हैं, फिक्स्ड होना सेंस जो पार्टनर कैपिटल लेकर आए हैं उनमें किसी तरह का एडिशनल इनकम ऐड नहीं करेंगे, कोई सैलरी, कोई प्रॉफिट, किसी तरह के इंटरेस्ट को ऐड नहीं करेंगे। वो हमारा होता है पार्टनर्स जब उनका कैपिटल फिक्स्ड होता है। ऐसे केस में हम दो अकाउंट बनाएंगे। पहला कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, सेकंड अकाउंट हम बनाते हैं करंट अकाउंट। तो हम बनाते हैं सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। सेम वही फॉर्मेट अब इससे पहले जो हमने बनाया था। डेट, पर्टिकुलर्स, ए एंड बी, अगेन डेट,
पर्टिकुलर्स ए एंड बी। यहाँ भी सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह हम कैपिटल अकाउंट जो पार्टनर्स का कैपिटल था उस बैलेंस को हम ट्रांसफर करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे बाई बैलेंस बीडी। जैसे मैंने बैलेंस बनाया था 3 लाख और 5 लाख। नेक्स्ट इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, फर्म की रिक्वायरमेंट के टाइम कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाता है, तो उसकी एंट्री हम करते हैं यहाँ पर बाई बैंक अकाउंट के साथ। जैसे मैंने माना कि बी ने ले आया था 50,000 रुपए, तो हम बी को 50,000 से क्रेडिट कर देंगे। और जिस तरह पार्टनर्स अगर कैपिटल ला रहा है तो उसे हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो पार्टनर्स अगर कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है, नॉट फॉर ड्रॉइंग, अगर अपने कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है तो उसे हम डेबिट भी करेंगे। तो सेम चीज, अगर पार्टनर्स ने पैसे लाए हैं तो बाई बैंक अकाउंट किया, अगर पैसे निकाल रहे हैं तो हम उसे डेबिट साइड पे दिखाएंगे डेट के साथ, टू बैंक अकाउंट। और हम अगेन बी ने अगर मान लो 20,000 रुपए निकाल लिए तो बी के कॉलम में 20,000 रुपए दिखा दिए। और इसके बाद कोई और एंट्री यहाँ नहीं होगी। यहाँ सिंपल हम बैलेंसेस को इक्वल करेंगे। ये आया हमारा 3 लाख, ये हमारा है 5,50,000। और यहाँ पर हम लिखेंगे टू बैलेंस सी डी। ए का कोई बैलेंस नहीं है तो ये 3 लाख इधर आ जाएगा। नीचे भी हम बैलेंस करेंगे तो 3 लाख दिखाएंगे। और बी का बैलेंस हमारा 5,50,000, उसमें से 20,000 हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5,30,000। ये था कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट अकाउंट हमें बनाना है करेंट अकाउंट। अब जब कैपिटल फिक्स था तो नेक्स्ट अकाउंट हम बनाते हैं करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट का भी फॉर्मेट सेम कैपिटल की तरह होगा। ओके। सो अगर कोई हमारे ट्रायल बैलेंस में अगर पार्टनर्स के करंट अकाउंट का बैलेंस का जिक्र हुआ है, जिस तरह कैपिटल अकाउंट में हमने कैपिटल को ट्रांसफर किया बाई बैलेंस बीडी लिखकर, अगर किसी करंट अकाउंट के बैलेंस का शो किया गया, जिक्र किया गया है, तब उस बैलेंस को भी हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाई बैलेंस बीडी लिखकर, अगर किया गया है तो। जैसे अगर मान लो कोई करंट अकाउंट का बैलेंस है तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। और जो भी बैलेंस हो, अगर कुछ नहीं है तो इस अकाउंट लाइन को ही हम हटा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब यहां पर करंट अकाउंट में जो भी एडिशनल इनकम हुई है पार्टनर्स को, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, जो सैलरी मिला है, जो ड्रॉइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंट्री है, वो सब कुछ जाएगा हमारे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैंने कहा था इन्हें मिला था 30,000, इन्हें मिला था 50,000। देन
नेक्स्ट बी को सैलरी अगर दी गई थी, बाई सैलरी, हमने बी को दिया 60,000 रुपीज पर एनम सैलरी, उसे हम यहां दिखाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट हम पार्टनर्स ने जो भी ड्राइंग किया था उस ड्राइंग को भी हम दिखाएंगे इधर। टू ड्राइंग, ए ने किया था 8,000 रुपए, बी ने किया था 10,000 रुपए, और इस ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट पे किया है उस इंटरेस्ट को भी हम दिखाएंगे डेबिट साइड पर ही। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने बोला 8,000 किया तो 6% हुआ 480, और इसका 6% हुआ 600 रुपीज। एंड सेम, ये सेम हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह ही सारा फॉर्मेट, सारी एंट्रीज होती है। सिर्फ यहाँ पर बैलेंस को और एडिशनल कैपिटल को अलग कर देते हैं, बाकी सारी एंट्रीज हमारी सेम है। अगेन बैलेंसेस को टोटल करेंगे, 30,000, 1,10,000, अब यहां लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, 30,000 में से माइनस करेंगे 8,480, टू 21,520। सो हमारा बैलेंस आया 21,520। इसी तरह से बी के बैलेंस को करेंगे, 1,10,000 दिया है, 1,10,000 इसमें से माइनस करेंगे बी के बैलेंस को 10,600, हमारा टोटल हुआ 0,4,9,99,400। और दोनों साइड के टोटल को बैलेंस करेंगे, 30,000 एंड 1,10,000। तो ये हमारा कुछ बना करंट अकाउंट का फॉर्मेट। इससे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो इस तरीके से हम मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर तीन अकाउंट्स। सबसे पहले मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकंड मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तब बनाते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएट करता है, और अगर जब कैपिटल फिक्स्ड है तो हम बनाते हैं कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट। ये इससे पहले मैंने बताया था कैपिटल अकाउंट, उसके बाद हम इसी के अलग से बनाएंगे करंट अकाउंट। ये हमारे थे पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर की जाने वाली एंट्रीज। इसके बाद हम एक छोटे से टॉपिक के साथ अपने वीडियो को एंड करेंगे। उस टॉपिक को सॉल्व कराने के बाद उसमें हमें जानना है कि जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जो चार्ज होते हैं, वो प्रॉफिट के पहले कौन से चार्ज लगाए जाते हैं और प्रॉफिट के बाद कौन से चार्जेस को हम शो करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक को। तो हमें देखना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो ये हमारा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये हमारा है एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये चार्ज क्या है? वो एक्सपेंसेस है, वो सारे एक्सपेंसेस जो फर्म को किसी भी हाल में पे करने ही करने हैं। जैसे किसी फर्म ने किसी लैंड को, किसी रूम को उधार लिया हुआ है या किराए पर लिया है, तो बदले में उसे उसका रेंट पे करना है। उसे वो रेंट पे करना ही करना है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमें शो करना होता है
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के फॉर्मेट में जैसे हम जानते हैं कि डेबिट साइड पर हम सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को शो करते हैं, क्रेडिट साइड पर इनडायरेक्ट इनकम को शो करते हैं। तो ये जो भी चार्जेस होते हैं, जो हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इन्हें नेट प्रॉफिट के पहले इट इज शोन, it is being recorded before calculation of net profit। नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के पहले रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एप्रोप्रिएशन, ये हमारा नेट प्रॉफिट के बाद हम एप्रोप्रिएट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से शो करते हैं। वो एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स को प्रॉफिट में से बांटा जाता है, मींस नेट प्रॉफिट निकालने के बाद नेट प्रॉफिट को हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, उसमें से जो भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रॉफिट, वो हम शो करेंगे एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। तो होगा इसकी, it is shown after calculation of net profit। अब आते हैं इसके बारे में और इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए। सबसे पहले, अगर हमने रेंट पर रूम लिया है या बिजनेस के लिए जो भी लैंड वेन्यू का यूज कर रहे हैं वो रेंट पर है, तो फर्म को चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमें वो रेंट पे करना ही है। हम अगर अपने वर्कर्स को, स्टाफ में हमारे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उन लोगों को सैलरी मुझे देना है, तो वो हमसे कंपल्सरी पे करेंगे ही करेंगे, चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो ये रेंट, सैलरी एटसेट्रा, वो एंट्रीज जो हमें कंपल्सरी, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पे करना ही करना है, वो हमारा आता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पर क्या होता है, ये पार्टनर्स की सैलरी होती है। किसी पार्टनर की एडिशनल सैलरी को अगर होगा तो हम उसे यहां दिखाएंगे, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इन सभी को हम दिखाते हैं एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पे। सो ये टॉपिक हमारा आज फिनिश होता है। इस टॉपिक से मुझे सभी को समझ आ गया होगा। आगे की क्लासेस में हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स करवाना। ओके, सो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। और इसी के साथ आज की क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लासेस में हम पार्टनरशिप से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।